हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का न्यू वीडियो के अंदर। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले वो सिर्फ एक शब्द ही नहीं, टाइटल ही नहीं, बल्कि जीवन जीना कैसे और जीवन का मार्ग क्या है, ये जो हमें बताते हैं उन पर हम बात करने वाले हैं, यानी कि गुरु। तो अक्सर बचपन से लेकर अब तक ये टर्म हम गुरु शब्द सुनते ही आ रहे हैं, गुरु गुरु गुरु। तो इस टर्म का मतलब क्या है? शास्त्रों के अनुसार गु यानी डार्कनेस एंड रू यानी रिमूवल, यानी कि जो हमारे अंधकार को हटाता है। अंधकार को कैसे हटाता है? दिव्य ज्ञान देके। दिव्य ज्ञान कौन सा? भगवान का, भगवान की वाणी का, शास्त्रों का, और जीवन जीने का मार्ग क्या है, इसका जो ज्ञान देता है वो होता है गुरु। हम लोग अंधकार में जन्म लेते हैं, है ना, और अंधकार में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। जब करते हैं जब हमारे सर पर गुरु नहीं होते और गुरु का हाथ नहीं होता। तो ये तो हमें पता लग गया कि गुरु का मतलब क्या है। गुरु शब्द का अर्थ है यानी कि जो हमारे अंधकार को दूर कर दे। अब गुरु का स्थान क्या है हमारे जीवन में? तो ये चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, गुरु कृष्ण रूप हन शास्त्र प्रमाणे, गुरु रूप कृष्ण कृपा करे भक्त गणे। According to the deliberate opinion of all revealed scriptures, the spiritual master is non-different from Krishna. Lord Krishna in the form of the spiritual master delivers his devotees. साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे। तो सभी शास्त्रों के मत के अनुसार, सभी शास्त्रों का जो निचोड़ है और सभी शास्त्रों में जो बताया गया गुरु का स्थान, वो है कि गुरु जो है भगवान से अभिन्न है। He is not different from God, not different from Krishna। यानी कि जो गुरु है वो उतने ही पूजनीय, उतने ही वंदनीय जितने की भगवान है। लेकिन ये नहीं है कि भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान है। दोनों में डिफरेंस है। गुरु जो है वो भगवान की कृपा शक्ति है, यानी कि कृष्ण कृपा मूर्ति। जैसे कि श्रीला प्रभुपाद के आगे रखता है कृष्ण कृपा मूर्ति, जैसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद। तो कृष्ण की कृपा मूर्ति यानी कृष्ण की कृपा शक्ति है जो कि हमें मार्गदर्शन देने आई है, यानी कृष्ण की ही कृपा शक्ति है और भगवान से अभिन्न है। अब हम जानते हैं गुरु का रोल क्या है हमारी लाइफ में और गुरु की आवश्यकता क्या है। गुरु शब्द का अर्थ हमें पता लग गया और गुरु की पोजीशन क्या है वो भी हमें पता लग गई, और गुरु का रोल क्या है हमारे जीवन में ये हम जानते हैं। तो जब महाभारत का युद्ध चालू ही होने वाला था, श्रीमद् भगवत गीता में हम पढ़ते हैं अर्जुन बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेस हो गए थे, स्ट्रेस में हो गए थे और एंजाइटी में, सामने मैं लड़ूं कैसे, मेरे परिवार वाले हैं, मेरे को लड़ना चाहिए या नहीं, भगवान मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो ऐसी स्थिति हम लोगों की भी है जब हम लोगों को समझ में नहीं आता करना क्या है, ये मनुष्य जीवन का रोल क्या है। क्या भोग करना है या कमाना है सिर्फ, या सिर्फ ऐश और आराम करना है, और करना क्या है भाई। जब हमारी भी ये स्थिति होती है ना, हमें करना क्या है। और जब हम भक्ति में जुड़ते हैं, अरे भक्ति करनी कैसे है, भक्ति में जुड़ना कैसे, भगवान की सेवा कैसे करनी है ना। तो हम सभी को हमारे गाइडेंस के लिए एक मेंटोर की आवश्यकता होती है, एक मास्टर की जरूरत होती है। और वो मास्टर कौन? यानी गुरु की जरूरत होती है। तो श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में जब पता लगता है अर्जुन को सब मेरे सामने प्रिय जन है, मैं लड़ू तो लड़ू कैसे, मारू तो मारू कैसे, तब भगवान को अर्जुन बोलते हैं कर्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अंशादि मां त्वं प्रपन्ना। कि भगवान अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे को करना क्या है, मेरी कर्पण दुर्बलता के कारण, बुद्धि के कारण मैं सब भूल चुका हूँ। अब आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ, अब आप मेरे को बताइए करना क्या है। तो ऐसी ही स्थिति हम सबकी भी है संसार में कि हमें नहीं पता करना क्या है, ये मनुष्य जीवन जीना कैसे है और इसका लाइफ का रोल क्या है, और ये मनुष्य जीवन हमें मिला किस लिए है। तो ये सब बताने के लिए, हमारे मार्गदर्शन के लिए हमें जरूरत होती है गुरु की। तो गुरु का रोल जो हमारी लाइफ में ये है कि हमें भगवान से जोड़ना। ये नहीं कि आप, हमारे गुरु जी तो कहते हैं कि भाई तुम चिकन खाओ, मुर्गा खाओ, बस भगवान का शुक्रिया करते रहो, शुक्राना गुरु जी, और अपना जीवन जियो बिंदास तरीके से। तो क्या सिर्फ यही है गुरु का रोल? नहीं, अगर आपके ऐसे गुरु हैं तो आप गुरु के साथ साथ नरक में जाएंगे। गुरु का जो रोल है भगवान तक पहुंचाना है, क्योंकि हमें जो हमारी स्थिति है, कई जन्मों से हम लोग पाप करते आ रहे हैं और कितने जन्म ले लिए फिर भी भगवान तक नहीं पहुंच पा रहे। तो गुरु क्या करते हैं ऐसे में, हमें डायरेक्ट भगवान तक पहुंचाते हैं। डायरेक्ट हम भगवान तक पहुंच नहीं सकते, गुरु की हमें नीड होती है। तो गुरु का ये कार्य है कि आपको भगवान के बारे में बताना, भगवान के तत्व के बारे में बताना, और उसके बाद गुरु आपको कहाँ भगवान तक जोड़ते हैं। डायरेक्ट हम भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते, हमारे को अप्रोच करने के लिए जरूरत होती है गुरु की। गुरु को हम अप्रोच करते हैं और गुरु हमें भगवान तक लेके जाते हैं। अब बहुत से लोगों के मन के अंदर डाउट होता है कि गुरु चुने कैसे, हाउ टू चूज गुरु, मेरा गुरु है कौन, मैं ये कैसे पता लगाऊं
क्योंकि मैं तो आए दिन न्यूज में देखता हूँ यार, ये उसके साथ पकड़ा गया, ये उसके साथ पकड़ा गया, ये उस स्त्री के साथ, ये उस स्त्री के साथ। यार ये ठीक भी है या नहीं? नहीं 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 यार, ये ठीक नहीं है, वो ठीक है। तो इसी कंफ्यूजन में हम लोग हमेशा रहते हैं। क्यों? क्योंकि आए दिन हम न्यूज में देखते हैं, आए दिन हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि ये गुरु, वो गुरु, ये जेल, वो जेल, और इसमें फंस गया, उसमें फंस गया। तो आखिर चुने कैसे? तो श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय 2 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, आपको अर्जुन गुरु चुनना चाहिए तो प्रमाणिक गुरु परंपरा के अंतर्गत, यानी प्रमाणिक गुरु परंपरा के अंदर। तो प्रमाणिक गुरु परंपरा कौन कौन से होते हैं? जैसे देखिए कि अगर जैसे हमें स्कूल में जाना है या किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो हम देखते हैं प्रमाणिक है या नहीं, है ना, कि वो सर्टिफाइड है या नहीं। तो ऐसे ही अगर हमें किसी भक्ति के अंदर जाना है, भक्ति के अंदर बढ़ना है और एडमिशन लेना है ना, तो हम क्या, प्रमाणिक संप्रदाय के अंदर हमें जाना चाहिए। प्रमाणिक संप्रदाय में हमें अपना गुरु के लिए जाना चाहिए। तो प्रमाणिक संप्रदाय कौन कौन से? ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनक संप्रदाय, जो 4 कुमार संप्रदाय जिसे हम बोलते हैं। तो इन्हीं 4 प्रमाणिक संप्रदाय के अंदर हमें गुरु को अपने चुनना चाहिए, है ना। तो गुरु जो है हमारे को इन्हीं 4 प्रमाणिक संप्रदाय में चुनना चाहिए। और ये क्या है, प्रमाणिक गुरु परंपरा होनी चाहिए, यानी कि शुरू से लेके अभी तक का प्रमाण होना चाहिए। और गुरु जो है लिबरेटेड होने चाहिए, है ना, इंद्र तृप्ति में लिप्त नहीं होने चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण के अंदर लीन होने चाहिए, यानी कि उनकी सेवा में लीन होने चाहिए, प्रचार में लीन होने चाहिए। तो अभी तक हमने जान लिया गुरु के बिना भक्ति अधूरी है, गुरु के बिना मार्गदर्शन अधूरा है, गुरु के बिना भगवान का दर्शन भी अधूरा है। तो देखिए, जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी फील्ड में जाते हैं, तो हमें क्या है, एक मेंटोर की जरूरत होती है। ये एक कॉमन बात होती है कि अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो हमें एक टीचर की जरूरत होती है, जिम जा रहे हैं तो एक ट्रेनर की जरूरत होती है, या किसी भी फील्ड में है तो हमें एक मेंटोर की जरूरत होती ही होती है। लेकिन अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हम अपने अभिमान स्वाभिमान के साथ बोलते हैं कि हमें गुरु की जरूरत नहीं है, हम भगवान से डायरेक्ट कर लेंगे। नहीं, आपको अगर भक्ति करनी है तो भी गुरु की जरूरत है। तो गुरु जो होते हैं वो हमें भगवान तक पहुंचाते हैं, भगवान तक हमें लेके जाने का जो कर्तव्य है वो गुरु का होता है। और हमारा कर्तव्य गुरु के प्रति क्या है, उनकी सेवा करना और उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना सभी के पास, और कमेंट करके बताना कि कोई डाउट हो तो वो भी, और वीडियो अगर इसी पे दूसरा पार्ट चाहिए तो वो भी। तब तक के लिए चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी एंड हाँ, बी स्पिरिचुअली फिट। हरे कृष्णा।